पूज्य श्रद्धेय गुरुदेव, राष्ट्र ही सर्वोपरि देवता है, कैसे स्पष्ट कीजिए। ओम तमहिनः पिता वसो तम माता शतक्रतो बहुविथ अथ ते सुम्नमीमहे। ओम शांति 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 ओम। देखिए, संसार में राष्ट्र का बहुत बड़ा महत्व होता है, बल्कि सबसे बड़ा महत्व होता है। क्योंकि राष्ट्र की सुरक्षा में ही राष्ट्र के अंदर रहने वाले प्रत्येक नागरिक सुरक्षित हो सकते हैं। राष्ट्र के हित से ही समस्त जो राष्ट्रवासी हैं उनका हित संभव हो सकता है। राष्ट्र के विकास से ही समस्त राष्ट्रवासियों का विकास संभव है, उन्नति संभव है। इसलिए हर नागरिक का कर्तव्य है कि सबसे पहले अपने तन से, मन से, धन से, योग्यता से, सामर्थ्य से और जितना संभव है अपनी शक्ति सामर्थ्य से राष्ट्र के देवता की आराधना करना। राष्ट्र देवता की आराधना क्या है? जो व्यक्ति जहाँ पर भी है, जैसे भी है, जितनी क्षमता वाला है। मनुष्य वास्तव में क्या है? मनुष्य समाज रूपी मशीन का एक यंत्र है, एक पार्ट है। जैसे मशीनरी में एक भी पार्ट खराब हो जाए तो मशीन बिगड़ जाती है, मशीन काम नहीं करती है। इसी प्रकार राष्ट्र का यदि एक भी व्यक्ति कमज़ोर हो जाए, दुर्बल हो जाए, अशक्त हो जाए तो पूरे राष्ट्र के लिए वो कमजोरी का विस्तारक बन जाता है, कमजोरी फैलाने वाला बन जाता है। समाज में एक भी व्यक्ति खराब हो जाता है तो समाज को खराब कर देता है। जिस शरीर में एक ही रोग लग जाता है तो शरीर को कमज़ोर कर देता है, अशक्त कर देता है। इसी प्रकार राष्ट्र में हर व्यक्ति का, हर नागरिक का समझिए कि राष्ट्र ही सबसे बड़ा आराध्य देव है। क्योंकि राष्ट्र की आराधना से ही हर व्यक्ति महान बन सकता है, ऊंचा उठ सकता है, आगे बढ़ सकता है, विकास कर सकता है। जब हमारा राष्ट्र गुलाम हो जाता है तो हम अपने आप गुलाम हो जाते हैं। जब समाज में अव्यवस्था फैल जाती है तो हम भी उससे दुख पाते हैं। जब समाज में बिखराव हो जाता है तो हमारा जीवन भी बिखर जाता है। जैसे पड़ोस में लगी हुई जो आग की लपट है वो पड़ोसी को भी मकान को अछूता नहीं छोड़ देती। जैसे कोई संक्रामक रोग लग जाता है कि समाज में, परिवार में, तो प्रत्येक व्यक्ति के लिए दुखदायी हो जाता है। उसी प्रकार जब राष्ट्र कमज़ोर होता है, दुर्बल होता है, राष्ट्रवासी आलसी हो जाते हैं, प्रमादी हो जाते हैं, उद्देश्यहीन हो जाते हैं तो राष्ट्र भी खोखला हो जाता है, गुलाम हो जाता है, पराधीन हो जाता है, परतंत्र हो जाता है और विनष्ट हो जाता है। तो हर नागरिक का जिसकी जैसी क्षमता है, कोई अन्न उत्पादन करता है, कोई बल के क्षेत्र में महान है, कोई ज्ञान के क्षेत्र में महान है, कोई कृषि क्षेत्र में महत्वपूर्ण स्थान रखता है, कोई सुरक्षा क्षेत्र में कोई महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, कोई सन्मार्ग दिखाता है। हर व्यक्ति का राष्ट्र के विकास में योगदान जब होता है तभी राष्ट्र उन्नत होता है। और हर राष्ट्र में व्यक्ति का बलिदान आवश्यक होता है। कोई भी राष्ट्र उन्नति पाने के लिए, ऊंचा उठने के लिए, महान बनने के लिए बलिदान मांगता है, त्याग मांगता है। बलिदान का मतलब है त्याग। यदि व्यक्ति त्याग न करे तो न तो समाज ऊंचा उठेगा, न परिवार ऊंचा उठेगा, न व्यक्ति स्वयं ऊंचा उठेगा, न राष्ट्र ऊंचा उठेगा। इसीलिए हर व्यक्ति का अब त्याग क्या करना है? जिसके पास जो है उसी से राष्ट्र के प्रति जो आराधना है, आदर का भावना है, सम्मान की भावना हर नागरिक के अंदर होना चाहिए। हर नागरिक अपने अपने जिम्मेदारी से, कर्तव्य से बंधा हुआ है। कर्तव्य से दूर कोई भी नहीं हो सकता राष्ट्रवासी जी, चाहे वह शासक हो, चाहे वह जनता हो, चाहे वह नागरिक हो, चाहे वह संत हो, चाहे वह तपस्वी हो। क्योंकि तपस्वी का तप भी तभी संभव है जब राष्ट्र सुरक्षित होगा, शांतिप्रद होगा, सुखदायी होगा। कि राष्ट्र में भय और आक्रांत फैल जाए, भय और अशांति फैल जाए, उपद्रव और अशांति फैल जाता, तपस्वी का तप भी नहीं हो सकता। यदि राष्ट्र सुरक्षित हो जाए तो वहाँ का व्यवसायी भी, व्यापारी व्यापार शांति से नहीं कर सकता है। यदि राष्ट्र असुरक्षित हो जाए तो वहाँ का प्रत्येक नागरिक का कोई भी कार्य सुरक्षा विधि से सही तरह से नहीं हो पाएगा। तो इसलिए राष्ट्र की सुरक्षा के लिए हर व्यक्ति को सन्नद्ध होना चाहिए। हर व्यक्ति को अपना अपना भाग अदा करना चाहिए। हर व्यक्ति को अपना अपना हित, राष्ट्र हित के लिए न्यौछावर करना चाहिए। यही राष्ट्र की भक्ति है कि हम तन से, मन से, धन से किसी प्रकार से राष्ट्र की क्षति न सोचें, पतन न सोचें, राष्ट्र की बर्बादी न सोचें। राष्ट्र का बल को, बुद्धि को, धन को बढ़ाते हुए, राष्ट्र की समृद्धि को बढ़ाते हुए हम सब तरह से राष्ट्र को ऊँचा उठाएँ। क्योंकि हमारा राष्ट्र महान होगा तो हमारी सत्ता भी महान बनेगी। यदि राष्ट्र खोखला हो गया, कमज़ोर है तो हमारी कुर्सी भी खोखला और कमज़ोर हो जाएगी। क्योंकि जब ज़मीन में भूकंप आता है तो हमारे बड़े बड़े बिल्डिंग भी टिके नहीं रह सकते। भूकंप के एक झटके में हजार हजार मंजिला मकान भी धराशायी हो जाता है। इसी प्रकार जब राष्ट्र कमज़ोर होगा, राष्ट्र गुलाम होगा, राष्ट्र रोगग्रस्त होगा
तो राष्ट्रवासी भी, नागरिक भी दुख से बच नहीं सकते, परेशानी से बच नहीं सकते, पतन से बच नहीं सकते। उन्नति की तो बात सोच ही नहीं सकते। उन्नति की बात तब सोची जाएगी जब व्यक्ति के पास पेट में अन्न हो, तन पर वस्त्र हो, मानसिकता स्वस्थ हो और वायुमंडल भी स्वस्थ हो। वहीं जगह पर, उसी जगह पर, उसी जगह के नागरिक अपनी विकास की बात भी सोच सकते हैं। जहाँ परिवार में अशांति हो, समाज में अशांति हो, असुरक्षा हो, राष्ट्र नायक विलासी हों, राष्ट्र के प्रति अपने कर्तव्य भूल गए हों, केवल नागरिक का हक छीन करके अपना झोली भरना चाहते हों, वह राष्ट्र कभी भी मजबूत नहीं बन सकता है, वह राष्ट्र कभी उन्नत नहीं हो सकता है। इसीलिए सब अपने अपने कर्तव्य को निभाएं। राष्ट्र नेता भी राष्ट्र के हित सोचें, नागरिक भी राष्ट्र के हित सोचें और प्रत्येक जन मिलकर के राष्ट्र की उन्नति में अपना अपना भूमिका निभाएं, तभी राष्ट्र ऊंचा उठता है। और राष्ट्र सर्वोपरि देवता है, क्योंकि राष्ट्र के अंदर जितने मंदिर हैं उनकी भी आराधना कब हो सकती है? जब राष्ट्र सुरक्षित होगा, राष्ट्र सबल होगा, राष्ट्र संपन्न होगा, राष्ट्र ज्ञान बल धन से परिपूर्ण होगा, तब उस राष्ट्र के अंदर रहने वाले जो मंदिर है वो भी सुरक्षित होंगे। उस मंदिर के देवता की भी आराधना निर्विघ्नपूर्ण हो सकती है। अशांतिप्रद वातावरण जब होगा, जब हमारा देश दूसरे के पराधीन होगा, परतंत्र होगा, तो वहाँ हम देवता की आराधना भी अपने प्रसन्नता से नहीं कर सकते हैं। इसीलिए राष्ट्र की सुरक्षा में सभी की सुरक्षा है, राष्ट्र के हित में सबका हित है, राष्ट्र के विकास में सबका विकास है, राष्ट्र की उन्नति में ही सबकी उन्नति है, राष्ट्र के भलाई में सबका भलाई है। इसीलिए प्रत्येक नागरिक को चाहिए कि राष्ट्र रूपी जो देवता है उसकी आराधना में किसी तरह से कोई कमी न छोड़े, कहीं कोई लापरवाही न बरतें, कहीं कोई पीछे न रह जाए। इसलिए प्रत्येक नागरिक को चाहिए कि राष्ट्र हित में अपना अपना योगदान दे, अपना अपना कर्तव्य को निर्वहन करे, अपना अपना जिम्मेदारी को संभाले और हमेशा हर व्यक्ति ये चिंतन रखे चले कि हमारे द्वारा कोई भी ऐसा तन मन धन से क्रियाकलाप नहीं होगा जिससे हमारा राष्ट्र कमजोर बने, हमारा राष्ट्र खोखला बने, हमारा राष्ट्र के नागरिक दुर्बल हों, हमारा राष्ट्र के नागरिक अशिक्षित रहें। इसलिए राष्ट्र की उन्नति में सबको तन मन धन से अपनी अपनी सामर्थ्य के अनुसार हमेशा भूमिका अदा करनी चाहिए। जैसे यज्ञ है, यज्ञ किसे कहते हैं? यज्ञ नाम त्याग का है। इसी प्रकार से राष्ट्र भी त्याग मांगता है। यदि यहाँ हर व्यक्ति त्याग न करे तो राष्ट्र कभी ऊंचा नहीं उठेगा, कभी मजबूत नहीं बनेगा। अपनी अपनी स्तर से जिसमें जो क्षमता है उस क्षमता के अनुसार अगर त्याग करना सीख जाए, राष्ट्र के हित में लगाना सीख जाए, अपनी सामर्थ्य को, अपने बल को, अपनी बुद्धि को, अपने धन को, अपनी योग्यता को, अपनी समझदारी को, तो राष्ट्र को ऊंचा उठने में कोई नहीं रोक सकता है, राष्ट्र को मजबूत बनने में कोई नहीं रोक सकता है, राष्ट्र को महान होने में कोई भी नहीं रोक सकता है। इसमें सबको अपना अपना भूमिका निभानी पड़ती है। संगीतकार संगीत से, कलाकार अपनी कला से, लेखक अपनी लेखनी से और शासक अपनी सत्ता शासन से, अनुशासन से, राष्ट्र के संविधान को अपना कर राष्ट्र में लागू करने से लेकर सबका अपना अपना जो भूमिका निभाएंगे। संत लोग मार्गदर्शन देंगे, जो समाज के वर्ग है उसको दिशा देंगे, तो वो उनकी दिशा देना ही राष्ट्र की उन्नति में योगदान देना है। एक सुरक्षाकर्मी का सुरक्षा काम में ईमानदारी से निभाना, ये उसका योगदान है। एक अध्यापक विद्यार्थी को सही शिक्षा दे रहा है, नैतिक शिक्षा दे रहा है, राष्ट्र में सब नागरिक बना रहा है, तो उसका भी राष्ट्र के निर्माण में अपनी भूमिका, अपना योगदान है। इसी प्रकार प्रत्येक व्यक्ति का अपना अपना न्यायाधीश जो राष्ट्र में अन्याय को निवारण कर रहा, न्याय की स्थापना कर रहा, उचित फैसला दे करके अपराधी को दंड दे रहा, निरपराध को मुक्त कर रहा, तो भी अपने न्याय की प्रक्रिया द्वारा राष्ट्र की उन्नति में योगदान दे रहा है। इसी प्रकार प्रत्येक नागरिक का जब योगदान होता है राष्ट्र की उन्नति में, राष्ट्र को ऊंचा उठाने में, तभी राष्ट्र ऊंचा बनता है। राष्ट्र ऊंचा बनेगा तो हर व्यक्ति, हर नागरिक ऊंचा बनेगा। राष्ट्र के हित में सभी का हित समाहित होता है। इसलिए राष्ट्र सर्वोपरि देवता है, उसकी आराधना मनुष्य मात्र करना चाहिए। जो भी जिस राष्ट्र में रहता हो, वो जिस राष्ट्र का अन्न खाता हो, जिस राष्ट्र का हवा लेता हो, जिस राष्ट्र का पानी पीता हो, उसके प्रति उसका नैतिक कर्तव्य होता है कि ऐसा कोई काम अपने मन से, अपने वचन से, अपने क्रियाकलाप से, अपने व्यवहार से ऐसा कुछ न करे जिससे राष्ट्र की उन्नति में बाधा बने। राष्ट्र का पतन करने वाला जो विचार हो, जो कर्म हो, जो क्रियाकलाप से बचे और अपने राष्ट्र को भी बचाए। इति हो सम।